हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए क्वाड्रिलेटरल्स। तो लेट स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। क्वाड्रिलेटरल्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं हम, जो पहली एक्सरसाइज में लगेगी और जिससे आपके पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एकदम लड्डू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लड्डू। ठीक है, सबसे पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब 4 होता है और लेटरल मतलब होता है, आप समझ लो, फेस या साइड्स या एज। ठीक है, तो जिस भी शेप में 4 एज होते हैं, 4 किनारे होते हैं, 4 साइड्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। वो कैसा भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, रोम्बस भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है, कैसी भी फिगर। ठीक है, और कोई इर्रेगुलर शेप जैसे कि यह है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ना कोई पैरेलल है ना इक्वल है, 4 कॉर्नर्स और 4 साइड होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम फिलहाल एक को रखते हैं, बाकियों को हटा देते हैं। बाकियों को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि एक की स्टडी करें वही सबके बारे में है। तो यहाँ इसको नाम देते हैं एक बार, ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो ये इस तरह से नाम दिया है मैंने। कॉर्नर्स को नाम हमेशा नाम कहाँ देते हैं? कॉर्नर्स पे नाम देते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखो साइड्स कौन कौन सी दिखाई दे रही हैं, साइड्स, इसमें कितनी साइड्स दिखाई दे रही है? 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। और कौन कौन सी है वो? ए बी। साइड का नाम 2 अक्षरों से दिया जाएगा, ए बी, और एक बी सी, सी डी या डी सी, एक ही बात है, सी डी डी सी एक ही बात है, डी ए या ए डी एक ही बात है। ठीक है, तो ये 4 हो गई इसकी साइड्स। ठीक है, ऐसे ही 4 होते हैं इसमें वर्टेक्स, जिन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं, प्लूरल को। ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। तो 4 वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्नर्स। ठीक है, तो 4 कॉर्नर्स कौन से दिख रहे हैं? ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ए, बी, सी एंड डी। क्लियर? ऐसे ही इसमें 4 होते हैं एंगल्स। एंगल्स भी इसमें 4 होते हैं। जैसे ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल कैसे बनता है? 2 साइड्स से मिलके एंगल बनता है। जहां 2 साइड इस तरह से मिलती है ना, वहां एंगल बनता है। ठीक है, तो एक एंगल ये बन रहा है, इसका नाम आप एंगल ए भी लिख सकते हो, या फिर एंगल लिख देते हैं। कितने एंगल्स बन रहे हैं? 4 एंगल्स। 4 एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल बी ए डी, बैड या डैब, डी ए बी। एंगल बी ए डी बोल दो, या फिर एंगल आप डी ए बी बोल दो, एक ही बात है। एंगल डी ए बी, इधर से स्टार्ट करो इधर जाओ, या इधर से स्टार्ट करो इधर जाओ। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये है तो फाइनल ये हो गया। अगर इनिशियल ये है तो फाइनल इधर होगा। बीच में वो पॉइंट आएगा जहां पर एंगल बन रहा है। देखो ए आ रहा है ना बीच में, दोनों में ए आ रहा है बीच में, तो ए पे एंगल बन रहा है, ए पॉइंट पर। ठीक है, ए वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है। तो ये दोनों सेम एंगल है, ये दोनों एक ही एंगल है। दूसरा एंगल बताओ, इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसको एक और नाम दे सकते हो, सिर्फ एक अक्षर का भी नाम दे सकते हो, एंगल ए भी बोल सकते हो इसको, क्योंकि फिलहाल तो ए पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है ना, है ना। दूसरा एंगल बताओ, इस एंगल का नाम क्या होगा? ए बी सी। बीच में आना चाहिए ये वाला एंगल, ये पॉइंट बीच में आना चाहिए। तो ए से स्टार्ट करो या सी से स्टार्ट करो, ए बी सी या सी बी ए। ठीक है, तो एंगल ए बी सी, या फिर और लिख देते हैं, यहां पर और लिख देते हैं ना, और एंगल सी बी ए, और क्या बोल सकते हो? सिंपली एंगल बी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और 2 एंगल बताओ, 2 इधर लिख लेते हैं। ये वाला एंगल का नाम बताओ, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, और डी सी बी, कैसा भी बोलो इसको नाम, डी सी बी, और एंगल सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा एंगल ये वाला बताओ,
एंगल ADC, एंगल ADC और CDA, वेरी गुड, और एंगल D भी बोल सकते हैं इसको, एंगल D। तो ये देखो मैंने 4 साइड बताई अभी तक। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, ठीक है, 4 वर्टेक्स होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं। कुछ और भी होता है? देखो, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसे बोलते हैं डायगोनल। तो 2 डायगोनल भी होते हैं इसमें, है ना। कितने डायगोनल होंगे? एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, डायगोनल। कितने होते हैं ये? 2 डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। पहला डायगोनल का नाम AC और दूसरा डायगोनल का नाम BD, यहां पर, ठीक है, यहां पर। अब ऐसा नहीं कि हर बार AC नाम होगा, वो तो नाम जैसा उसका होगा उसके हिसाब से नाम इनके सबके पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से जरा, कुछ और चीजें। कहाँ है मेरा डस्टर, रबड़ कहाँ गई मेरी? उल्टा पड़ा है ना, देखिएगा काला काला। ओह न्यू। तो ये सब चीजें समझ आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। इसको भी हटा देते हैं, हटा देते हैं, क्या सोचना। अभी सुनो जरा, बड़े काम की चीज बताने जा रहे हैं, और इसे देखने के बाद आपको क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम आर पार देख सकोगे। फिर ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, आज के बाद कभी भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, गारंटी है ये। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनके नाम मैं लिख लेता हूं एक बार, ठीक है। एक तो ये कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, है ना, पता है किसी को? तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको पता है। नहीं पता तो आज हम देख लेते हैं, आपके माध्यम से वो बच्चे भी देख लेंगे जिनको नहीं पता है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? दूसरा, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है ना, एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है। तीसरा, ऑपोजिट, ये रहा ना, ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। और चौथा, ऑपोजिट साइड्स। तो ये 4 चीजें देखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो बना लेते हैं एक बार क्वाड्रिलेटरल अगेन, टेढ़ा मेढ़ा सा, ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल, ये बना लिया, ठीक है। दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल। नाम दे दे कुछ और, PQRS। चलो फिर से ABCD देते हैं, ABCD एंड D, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो सुनो, तो पहला है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट से मेरा मतलब है साथ वाले, ठीक है, या पड़ोसी बोल सकते हो आप इसको। क्या? पड़ोसी। आपके पड़ोस में कौन रहते हैं? आपके, हाँ, जो शर्मा जी आपके घर के पड़ोस में रहते हैं वो आपके बिल्कुल एडजेसेंट हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स को मैं पड़ोसी बोलता हूं, पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। अच्छा देखो, तो एंगल A, कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं? पहले तो A, B, C और D, 4 एंगल्स है। तो एंगल A का पड़ोसी एंगल कौन सा है? B और D, ये दोनों पड़ोसी हैं, एक राइट हैंड पे और एक लेफ्ट हैंड पे, 2 पड़ोसी। हर किसी के 2 पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, यहां एंगल्स में तो कम से कम, ठीक है। अब जो लोग दीवार के सहारे बैठे हो ना, उनका तो एक ही पड़ोसी होगा, और जो लोग बीच में बैठे हैं उनके 2 पड़ोसी हैं कि नहीं? हाँ, तो ये बीच में ही है ना, इसके इधर भी एक और इसके इधर भी एक। तो A के 2 एडजेसेंट एंगल हैं, B और D, और ऐसे ही B के भी 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, A और C के 2 एडजेसेंट एंगल्स, D और B, और D के 2, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। समझ गए? अच्छा, तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? ये भी पड़ोसी साइड्स हो गई। पड़ोसी साइड्स, जो साइड एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई हैं, जैसे AB और AD, जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, कम से कम एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है। A कॉमन पॉइंट है दोनों का, AB और AC में A कॉमन है, ठीक है। तो AB और AC एडजेसेंट हो गई। ऐसे ही AB और BC, यहां B कॉमन पॉइंट हो गया, AB एंड BC, ये भी दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। और अगला पेयर CD और CB, ये भी दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई। ऐसे ये दोनों भी एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। ये भी समझ गए?
उसके बाद है ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स मतलब आमने सामने, क्या ऑपोजिट, मेरे घर के सामने, तो सामने वाली खिड़की में जो है वो आपका क्या है, ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा ये वाले एंगल का ऑपोजिट एंगल होगा ये, मतलब एंगल ए का ऑपोजिट एंगल कौन हो गया, एंगल सी, और एंगल बी का ऑपोजिट एंगल डी, एंगल बी का ऑपोजिट एंगल डी। ठीक है, एडजेसेंट माने पड़ोसी, अगला। ठीक है, और ऑपोजिट माने सामने। ऐसे ही ऑपोजिट साइड्स की बात करें तो ए बी के ऑपोजिट साइड हो गई ये वाली, एडजेसेंट जो नहीं है वो ऑपोजिट है। ठीक है, जो एडजेसेंट नहीं है वो ऑपोजिट है, इसके सामने ये ऑपोजिट होगी। तो ए बी की ऑपोजिट साइड सी डी, और ए डी की ऑपोजिट साइड सी बी या बी सी। वेरी गुड। तो ये छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको परेशान करते, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं हम, जो पहली एक्सरसाइज में लगेगी, और जिससे आपके पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस एकदम लड्डू बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, लड्डू। तो लड्डू बना दें उनको। एक थ्योरम बताता हूं मैं आपको अभी, ये सब हटा देते हैं आस पड़ोस। ये देखो अगेन, फिर ये कोऑर्डिनेटर हमारे पास ABCD। ठीक है, इसी में हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक थ्योरम पहले लिख देता हूं स्टेटमेंट में क्या बताने जा रहा हूं। थ्योरम, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स of a quadrilateral is 360 degree. This is the theorem. ये वो थ्योरम है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, छोटी सी थ्योरम है। क्या कहती है थ्योरम, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, हमेशा 360। और इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। कैसे करेंगे प्रूव, देखो ये तो पता है ना, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसे तो हम लेके चलेंगे, इसी की मदद से इसको प्रूव कर लेंगे। इसको देखो क्या करते हैं, इसको कोई दो ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर लो आप, इस तरह से कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लो, कॉर्नर्स को। ठीक है, वर्टेक्स। तो ये 2 ट्राइंगल बन गए, है ना। ये जो एंगल्स बने इनको नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और इसको भी नाम दे दें, चलो दे ही देते हैं, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या देखना है, ट्राइंगल के 3 एंगल का सम बोलो कितना होता है। तो एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम कितना होगा। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब दूसरा ट्राइंगल देख लो, इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला BCD, इन ट्राइंगल BCD। तो इस ट्राइंगल के भी 3 एंगल कौन कौन से हैं, 2, 4, 6। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6, इन तीनों को ऐड करके कितना आएगा, 180। रीजन, या वेरी गुड, सेम रीजन यहां पे आप डाल देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां हमारे पास 2 इक्वेशन बनके तैयार होगी, एक ये और एक ये। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, एडिंग, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो। तो 1 इक्वेशन में 1, 3, 5 एंगल्स हैं और इसमें 2, 4 और 6 है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, देखो इधर भी 180 है, इधर भी 180 है, 180 प्लस 180। पहले मैंने लिख के दिखा दिया एक बार। अभी देखो यहां ये ना पेयर बनाओ, 1 और 2 मिला के क्या हो जाएंगे, बोलो 1 और 2 मिला के 90 कैसे हो जाएंगे बेटा? 1 और 2 मिला के एंगल डी बन जाएगा कि नहीं? 1 और 2 एंगल को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? एंगल डी। यस और नो? तो 1, मैं एक बार इनको पेयरिंग में करके लिखता हूं, 1 प्लस 2, इनको तो मैंने एक साथ कर लिया 1 और 2 को। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 को मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 मिलके ये बी एंगल बना रहे हैं। अब एंगल 5 रह गया, एंगल 5 और एंगल 6 एज इट इज छोड़ दो, 180 180 जुड़ के 360 हो गया। ठीक है, देखो ये वाला जो स्टेप है पूरा वो ये कन्वर्ट कर लिया मैंने। किसी को दिक्कत? 1 और 2 एक साथ ले लिए, 3 और 4 एक साथ ले लिए, 5 और 6 बचे, वो ये रहे, इक्वल्स टू 360। ठीक है, 1 और 2 को मिला के कितना आएगा बोलो? एंगल डी। तो इसकी जगह एंगल डी बन जाएगा, और 3 4 को मिलाएंगे तो एंगल बी, एंगल बी बना दिया। एंगल 5 का नाम क्या है बोलो? एंगल ए। इसकी जगह एंगल ए डाल दो। और एंगल 6 का नाम क्या है? एंगल सी। इन सबको मिला के कितना आ गया? तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़कर कितना आ रहा है, और यही तो प्रूव करना था हमें, है ना? इसका मतलब ये साबित हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू, अभी आगे पीछे लिखे, लिख लो ना सीधा करके, क्या दिक्कत है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों को जोड़ के कितना आ रहा है? 360। तो ये साबित हो गया। अब इस चीज का यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ के हमेशा कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक है, हाँ। तो एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं कि ये थ्योरम कैसे काम करता है। ठीक है, कौन सा थ्योरम क्या था हमारा? सम ऑफ ऑल साइड्स नहीं बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये थ्योरम है। तो देखो मैं एक क्वाड्रिलेटर बना रहा हूं फिलहाल तो, और उसी क्वाड्रिलेटर में हम ये 2-3 क्वेश्चन करके देखेंगे भी, जिससे कि कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, नमस्ते। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1, एक एग्जांपल लेके करते हैं। 3 angles of a quadrilateral are 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। ओके, 3 एंगल दे रखे हैं हमें। अब वो पूछे चौथा एंगल बताओ, फाइंड द फोर्थ एंगल, फाइंड द फोर्थ एंगल। एक इजीएस्ट क्वेश्चन ये हो सकता है इस थ्योरम से रिलेटेड। तो कितना आसान है, आपको सबको पता है कि चारों एंगल्स को जोड़ के कितना आएगा? अगर उनमें से 3 एंगल हमें पता है, ए बी सी एंड डी। अगर ये एंगल है ए जिसका जो 60 डिग्री है, और बी है 70 डिग्री, और ये है, तो आपको ये बताना है कितना होगा। एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम। कौन सी वाली थ्योरम? ये वाली। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। चाहे कुछ भी हो जाए, सम तो 360 ही रहेगा। अब एंगल ए कितना है? 60 डिग्री है। एंगल बी कितना है? 70 डिग्री। एंगल सी कितना है? 80 डिग्री। तो एंगल डी कितना होगा? नहीं पता तो डी लिखा रहने दो, इक्वल्स टू 360 डिग्री।
ठीक है। अच्छा, यहाँ रीजन जरूर देना कि हमने ऐसा क्यों लिख दिया, क्यों लिखा है हमने ये। यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो कि ये थ्योरम है पूरी, ये पूरी थ्योरम भी लिख सकते हो और लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यहाँ पे रीजन जरूर देना है, बिना रीजन के आंसर नहीं लिखना। अब देखो 60, 70, 80 जोड़ के आएगा बेटा 210 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल D कितना हो गया, माइनस, तो कितना हो गया 150। एंगल D हमारा कितना आ गया बेटा, इसका मतलब ये एंगल 150 डिग्री का होगा, तभी तो सबको जोड़ के 360 आएगा, ठीक है। एज सिंपल एज इट इज। लेट अस ट्राई अनदर वन, एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रबर कहाँ है हमारी। तो बच्चों ये है हमारा एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है। देखिए बहुत इजी है भी। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2, 3, 7, 6। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 एंगल्स का रेशियो गिवन है हमें। रेशियो गिवन है, एंगल्स नहीं गिवन है, रेशियो गिवन है इस बार, तो हमें नहीं पता वो एंगल्स कितने हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हमें इसके सभी एंगल्स की वैल्यू बतानी है कितने होंगे। जब रेशियो में कभी गिवन हो तो इसके लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला तरीका जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या है, एक्स लगा के जो क्वेश्चन करते हैं हम, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, मान लो कि वो एंगल्स क्या हैं, इसे हटा देते हैं। एक्स नहीं है बेटा, एक्स नहीं है, एक्स इनके साथ लगाएंगे, क्या है 2x, 3x, हाँ 7x एंड 6x। मान लो ये 4 एंगल्स ये हैं, ठीक है। अब हमें पता है, जैसा कि पता है कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है, बोलो 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम हमेशा ही 360 होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एज वी नो दैट ऊपर लिख सकते हो या फिर रीजन ब्रैकेट में सामने लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर चारों एंगल्स को जोड़ दो, 2x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इस सभी को जोड़ लो, ठीक है। 2, 3, 5, 5, 7, 12 और 6, 18, 18x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंड x निकालोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 18, दैट विल 20, दैट विल बी 20। x की वैल्यू हो गई, अभी तो x निकला है, क्या निकला है x, तो हमें ईच एंगल की वैल्यू निकालनी ना, हमें तो क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। तो वो एंगल्स क्या क्या होंगे, x की वैल्यू लगा दो इनमें, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, देयरफॉर द एंगल्स आर 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 20 और 3 इंटू 20 और 7 इंटू 20 और 6 इंटू 20, ठीक है। ये कितना हो गया 40 डिग्री, 60 डिग्री, 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सही कह रही है वो, जिसको परेशानी हो रही है वो जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकती वो, शी इज नॉट सच काइंड ऑफ गर्ल। भूमि की तरह थोड़ी यार कोई। पक्का ब्रैकेट में ऐसे ऊपर डिग्री, 5 ब्रैकेट 5 बाहर है, हाँ पूरे पे डिग्री ऐसे डिग्री डाल दिए, एंड
बोलो बोलो। ठीक है, आगे रिस्पेक्ट के साथ। बेटा से दो पार्ट है ना, फाइंड फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ है ना फर्स्ट, यहाँ है ना फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ईच एंगल तो देखो ये है एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, उसी थ्योरम से रिलेटेड, जिस थ्योरम से हमने अब तक 2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, क्या करना है इसमें, क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल दे रखे हैं हमें, एक एंगल ये, दूसरा, तीसरा और 5x, 5x + 2, 6x - 20 एंड 6x + 3, 4 एंगल दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब रिस्पेक्ट के साथ क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब, अच्छा रिस्पेक्टिवली का मतलब नहीं पता, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली का मतलब है बेटा क्रम से, इन सीक्वेंस, क्या इन सीक्वेंस, नंबर, जैसे मतलब पहला एंगल ये है तो दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये, सीक्वेंस में। ठीक है, वैसे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम इसको पहले रखें और इसको दूसरे नंबर पे रख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें पहले x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। ठीक है, मान लो कि ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और पहला एंगल ये 5x हो गया, दूसरा एंगल ये वाला, दिस एंगल इज 5x + 2 एंड दिस वन इज 6x - 20 एंड द लास्ट एंगल दिस वन इज 6x + 3। तो ये 4 एंगल्स हमारे पास है ना। अब हमें पता है कि चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। एज वी नो दैट, फिर से क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, अगेन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए, चारों को जोड़ दो सीक्वेंस में, 5x प्लस दूसरा एंगल क्या है 5x + 2, तीसरा एंगल क्या है 6x - 20 और चौथा 6x + 3। इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए 360 आना चाहिए। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ब्रैकेट ओपन करो, 5x, ये वाला ओपन करेंगे, 5 × x 5x, 5 × 2 10, 6x - 20 प्लस 6 × s 6x प्लस 3 × 6 18 = 360 डिग्री। ठीक है, देखो x y टर्म्स 5x 5x 6x 6x कितने हो गया टोटल 22x 10 10 -20 एंड प्लस 18, तो 10 और 360 हो गया बेटा। वाह, 10 + 18 कितना हुआ 28, 28 - 20 प्लस 8 = 360 डिग्री। ओके, 22x = 360 डिग्री -8, तो 360 - 8 करेंगे कितना आएगा, वेरी गुड, 22x = 352 और x निकालेंगे तो 352 डिवाइड बाई 22 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स, पक्का 16 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हमें फाइंड करना है ईच एंगल। तो ईच एंगल मतलब अब x की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ लिख दें, देयरफॉर ईच एंगल द वैल्यूज ऑफ ईच एंगल्स आर, ठीक है। तो पहला एंगल हमारा 5x, उसकी वैल्यू कितनी, 5 × x की वैल्यू कितनी आई है 16, तो 16 5 = 80 डिग्री हो गया पहला।
दूसरा एंगल हमारा ये है 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये कितना हो गया 5 इंटू 16 प्लस 2, दैट इज 18, 5 जा, दूसरा एंगल 90 हो गया। तीसरा एंगल ये रहा 6x माइनस 20, इट मीन्स 6 इंटू 80, एक्स की वैल्यू 16 माइनस 20 कितना हुआ 16 6 जा 96 minus 20 76 degree, and the last one is this 6 into x plus 3, 6 into 16 plus 3 कितना हो गया 19 6 जा 114 डिग्री। तो चारों एंगल आ गए हमारे पास। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। तो ये था इस थ्योरम का एप्लीकेशन, इस थ्योरम का यूज जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज, और अगर नहीं होती तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब एंगल माइनस में नहीं आएंगे आपके, ठीक है? 11वीं क्लास में पहुंच जाओगे फिर मिलेंगे माइनस में। चली जाओ। क्यों? बायो अच्छी लगती है तुम्हें? मैथ्स अच्छी नहीं लगती? या फिर तुम्हें 10th तक ना मैथ्स फेवरेट बना दूंगा तुम्हारा, मैं चिंता ना करो, तुम्हें मजबूर कर दूंगा, तो मैथ्स लोगी खुद। 8वीं से बच्चे पढ़ेंगे मेरे पास 10th तक और मैथ्स फेवरेट ही नहीं होगा उनका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17A फ्रॉम RS अग्रवाल बुक फॉर ICSE बोर्ड। तब तक के लिए बाय बाय।